हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप भी बदलते मौसम के साथ अपने स्वास्थ्य में बदलाव अनुभव करते हैं। गर्मियों में परेशान होते हैं, ठंड में थकान महसूस करते हैं और बारिश में बीमार होते हैं। वैसे हम आमतौर पर सिर्फ 3 मौसम जानते हैं: ठंडी, गर्मी और बरसात। आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं: वसंत यानी कि स्प्रिंग, ग्रीष्म जो है समर, वर्षा यानी कि मॉनसून, शरद जो है ऑटम, हेमंत जो है प्री विंटर और शिशिर जो है विंटर। मौसम के बदलाव तरह तरह के नए पर्व और फलों के साथ लाते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण अनेकों बीमारियां, पर ये बीमारियां मौसम के कारण नहीं, हमारी असावधानियों का नतीजा है। अब ग्रीष्म ऋतु खत्म हो चुकी है और वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। बदलते मौसम के साथ खुद को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ शरीर ही खुशहाली और शांति प्रदान करती है। इसीलिए योग अभ्यास के साथ साथ एक अच्छा जीवन शैली की आवश्यकता है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु जल तत्व से जुड़ी है और ये नरिशमेंट, रेजुविनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ऐसा माना जाता है कि इस मौसम के दौरान एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बदलाव आते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। मॉनसून के दौरान वात दोष को संतुलित करने पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि ये मौसम इसके गुणों को बढ़ा देता है। वात दोष इम्बैलेंस होने पर ये स्किन ड्राइनेस, चिंता और पाचन संबंधी गड़बड़ी का कारण बन सकती है। वर्षा ऋतु में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बदलता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मौसम में अचानक बदलाव शरीर को सर्दी, खांसी और अपच से पीड़ित कर सकता है। हमारे मजबूत इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है। गर्म पानी में अदरक और शहद मिलाकर पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और अच्छी सेहत भी मिलेगी। बारिश से तापमान ठंडा हो जाता है, इसलिए शरीर को गर्म रखना महत्वपूर्ण है। अपने आहार में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को भी शामिल करें, जैसे अदरक और शहद के साथ गर्म पानी, फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, मसाले, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करें। ये आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। बारिश में भीगने का मन तो होता है, लेकिन इससे बचें। बार बार बारिश के पानी में भीगने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बाहर निकलते समय भीगने से बचने के लिए रेनकोट पहनें या छाता साथ रखें। हमारे इम्यूनिटी को सुधारने के लिए खान पान और शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास भी बहुत फायदेमंद है। हम कपालभाति क्रिया से शुरू करेंगे। ये क्रिया करने से हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। भाति का मतलब है चमक और कपाल यानी मस्तक। हिमालय में रहने वाले योगी इस क्रिया का अभ्यास करके शरीर में वात पित्त का संतुलन रखते थे। उनके शरीर को गर्म करने में भी ये क्रिया मदद करती थी। कपालभाति करने की विधि: अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटनों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचें कि वह रीढ़ की हड्डी को छू ले। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लग जाए।
कपालभाति के एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़ें। एक क्रम खत्म होने के पश्चात विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में कपालभाति से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। इस प्रक्रिया को 3 राउंड या 80 सांसों तक दोहराया जा सकता है। अगर आप हर्निया, मिर्गी, स्लिप डिस्क, कमर दर्द अथवा स्टेंट के मरीज हैं तो इस क्रिया को नहीं करें। गर्भ अवस्था और पीरियड्स के दौरान भी कपालभाति क्रिया नहीं करनी चाहिए। भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन का अभ्यास पोस्चर करेक्शन में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव है। अपने अभ्यास की चटाई पर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए दंडासन में बैठ जाएं। गहरी सांस भरें और बाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने बाएं कूल्हे के करीब और बाहरी ओर लाएं, जैसे वीरासन की स्थिति में आते वक्त करते हैं। अब धीरे से अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर की जांघ के जोड़ पर रखें। दोनों घुटने जमीन की ओर दबाव डालते रहेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सांस छोड़ते हुए धड़ को दाहिनी ओर मोड़ना शुरू करें। बाहिने हाथ को पिछले हिस्से के दाएं घुटनों के सामने के चारों ओर फंसाएं और दाहिने हाथ को पीछे की ओर घुमाकर जमीन पर रखें। और यदि आप अपने दाहिने तलवे को पकड़ सकते हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। आपका सर आपके दाहिने कंधे की ओर बना रहेगा। इस स्थिति में 10 से 12 सांस तक बने रहें। चलिए मुद्रा से बाहर आते हैं। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए वापस आने के लिए अपने धड़ को सीधा करें। पैरों को सामने की ओर दंडासन में फैला दें और कुछ समय विश्राम करें। चलिए अब दोहराते हैं दूसरी ओर से। गहरी सांस भरें और दाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने दाएं कूल्हे को बाहरी ओर लाएं। अब धीरे से अपने बाहिने पैर को अपने दाएं पैर की जांघ के जोड़ पर रखें। दोनों घुटने जमीन की ओर दबाव डालते रहेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सांस छोड़ते हुए धड़ को बाहिनी ओर मोड़ना शुरू करें। दाहिने हाथ के पिछले हिस्से को बाएं घुटने के सामने के चारों ओर फंसाएं और बाहिने हाथ को पीछे की ओर घुमाकर जमीन पर रखें। और यदि आप अपने बाहिने तलवे को पकड़ सकते हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। आपका सर आपके बाहिने कंधे की ओर बना रहेगा। इस स्थिति में 10 से 12 सेकंड तक बने रहें। चलिए मुद्रा से बाहर आते हैं। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए वापस आने के लिए अपने धड़ को सीधा करें। पैरों को सामने की ओर दंडासन में फैला दें और कुछ समय विश्राम करें। अगर आपको दस्त, डायरिया या किसी भी प्रकार की सर्जरी या चोट लगी है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन हठ योग का बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस योगासन में शरीर पहिए की आधी आकृति के आकार में आ जाता है। अपने चटाई या फ्लोर पर सीधा खड़े हो जाएं। दोनों तलवों के बीच कंधे के बराबर डिस्टेंस बनाए रखें। दोनों हाथों को जोड़कर फिर धीरे धीरे सांस खींचते हुए
अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का दें। हल्का सा पीछे की ओर झुके। अपने हाथों को कान से सटाकर रखें। कोहनियां तथा घुटने सीधे रखें। सिर सीधा रखते हुए अपने सीने को छत की तरफ उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इसी पोस्चर में कुछ समय के लिए रहकर सांस लेते और छोड़ते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं और बालासन में रेस्ट करें। फिर धीरे धीरे अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाएं। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये आसन ना करें और गर्भवती महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करें। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन में पीठ को पीछे की तरफ झुकाया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी और पीठ में खिंचाव लाने के लिए बहुत लाभकारी आसन है। सांस भरते हुए धीरे से अपनी छाती को सामने की ओर खींचें और पूरे शरीर को चटाई पर रखते हुए पेट के बल आ जाएं। पैर का शीर्ष नीचे की ओर मुख किए हुए हो। साथ ही निचली पसलियों के साइड में हथेलियों को फैला लें। जैसे आप श्वास लेते हैं, अपने हथेलियों को मैट पर मजबूती से दबाएं और धीरे धीरे अपने धड़, कूल्हों और घुटनों को मैट से उठाएं। शरीर के पूरे वजन को हथेलियों और पैरों के शीर्ष पर आराम से रखें। इसके बाद सामने की तरफ देखें और फिर अपने सर को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाएं। इस मुद्रा में इस बात का ख्याल रखें कि कंधों की सीध में आपकी कलाई होनी चाहिए। साथ ही आपके गर्दन पर कोई दबाव ना हो। आप सीधा आगे देख सकते हैं या अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुका सकते हैं। इस मुद्रा में थोड़े समय अपनी क्षमता अनुसार रहते हुए कुछ समय तक सामान्य श्वास ले व छोड़ें। आसन से बाहर आने की विधि। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटने, कूल्हों और धड़ को वापस मैट पर लेकर आएं और चटाई पर पेट के बल लेट जाएं। जिन्हें कार्पल टनल सिंड्रोम हो या गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। वायु निष्कासन। इसे पवन विमोचन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में विंड रिलीजिंग पोज कहते हैं। पैरों को कूल्हों की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर अपने अभ्यास की चटाई पर उकड़ू बैठें। पैरों के अग्र भाग को पकड़ें। ऊपरी भुजाएं घुटनों के अंदर की तरफ दबनी चाहिए और कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई होनी चाहिए। सिर को पीछे ले जाते हुए सांस लें। दृष्टि को ऊपर की ओर निर्देशित करें। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें खुली रहनी चाहिए। ये प्रारंभिक स्थिति है। जैसे ही आप सांस छोड़ें, घुटनों को सीधा करें, नितंबों को ऊपर उठाएं और सिर को घुटनों की ओर आगे की ओर लाएं। इस स्थिति में 3 सेकंड तक रुकें। सांस अंदर लें, प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। ये एक चक्र है। 5 से 10 चक्र का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाएं।
गर्भवती महिलाएं या जिन्हें पेट संबंधी कोई भी समस्या हो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।